शरीर बहुत शिथिल, बहुत हल्का फील कर रहा है। मन पूरी तरीके से हल्का हो चुका है इस वक्त। सारी थकान हमारी रिलीज हो चुकी है। शरीर को एकदम ढीला मैट पर एकदम हल्का छोड़ दें। उसमें कोई तनाव ना हो। विजुलाइज करेंगे अपने आप को एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर, जहाँ चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ते हैं और एक चमकती हुई नदी आपको नज़र आ रही है। चमकता हुआ पानी आपको नज़र आ रहा है। आप उस पानी की ओर बढ़ते हो, पानी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नज़दीक जाते हो, हल्का सा ठंडापन आपको फील होने लगता है। जैसे ही आप पाँव पानी में डालते हो, पाँव पूरी तरीके से आपके भीग गए और ठंडा फील कर रहे हैं। ये जो नदी है, ये जो पानी है, ये हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है। आप जैसे ही आपने आपके कदम पानी में डालें, वो आपका आज का मोमेंट है, ये वाला साल है। आपकी जो भी एज है, इस एज में आपकी जैसी भी फीलिंग्स हैं, जितने लोग आपसे मिले हैं लाइफ में, हर बार कोई नया मिलता है, पुरानों का रिलेशन चलता आ रहा है। काफ़ी अचीवमेंट्स किए हैं, कभी कभी स्ट्रगल भी हुआ है। कई बार कुछ लोगों के साथ वाद विवाद भी हुआ है। कुछ लोगों के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, प्यार वाली फीलिंग है। ये सारे जो इमोशंस हैं, इस वक्त के, इस एज के, हमने शायद कभी कभी जस्ट किसी सिचुएशन की और देखते हुए किसी पर्सन को जज किया होगा। उसकी कुछ फीलिंग्स हमारे मन में बन चुकी होगी। शायद वो गलत हो सकता है सही भी हो। कुछ लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगता है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मिलना नहीं चाहते, जिन्हें देखना नहीं चाहते, जिनसे शायद बात करना भी अवॉइड करते हैं। ये जो सारी फीलिंग्स अभी तक हमने ली हैं, एक प्रकार का अहंकार, ईगो भी हमारे भीतर आया है। आज उस पानी में छोड़ देंगे। आप जहाँ स्टिल खड़े हो, उस मोमेंट में खड़े हो नदी के बीच, उस बहते हुए पानी के साथ जितनी भी आपने जजमेंट्स बनाए हुए हैं, चाहे अच्छे थे या बुरे, हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, सब रिलीज करना चाहते हैं इस पानी में। खुद का एक अस्तित्व बना कर रखा है। कभी कभी खुद को बहुत ज़्यादा कठोर दिखा रहे हैं। ये वाली फीलिंग्स भी हमने छोड़ दी है। तो इस वक्त हम पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। इस वर्ष में हमने जो लिया, जो मिला, सब छोड़ दिया। उस पानी का बहाव आगे की दिशा में है, लेकिन दिशा आगे है, लेकिन वो आपको लेकर जा रही है आपके पीछे के वर्षों में।
अपने आप को विजुअलाइज करोगे 10 साल पहले की मैं जो थी या जो मैं था। कुछ एस्पिरेशंस थे, एक थोड़ी अलग पावर थी। उस समय भी कुछ लोग आए, कुछ नए मिले, कुछ का शायद साथ छूट गया। काफ़ी कुछ अचीव किया उस समय भी। अगर फैमिली थी तो एक अलग प्रकार की कमांड थी, कुछ डिमांड्स थी, विचारों को रखने का, प्रेजेंट करने का जो आपका तरीका था वो थोड़ा अलग था, ज़्यादा एक्टिव थे। क्या उस समय ऐसा कुछ हुआ जहाँ किसी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम्स आई थी? या ऐसा कुछ जो हमें थोड़ा थकान की तरफ लेकर जा रहा था? कोई घटना, कोई मनुष्य, कोई भी चीज़ जो अगर अभी हम याद करते हैं, मन में गिल्ट है अगर किसी बात का, तो उसे भी उस पानी में बहा देंगे, छोड़ देंगे उसे पानी में। पानी का प्रवाह आगे और बढ़ रहा है, आपने थोड़ा एक कदम आपने भी आगे बढ़ा दिया। पानी थोड़ा और आपके ऊपर तक, आपकी शिनबोन तक आ गया है। ठंडापन थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। अपने आप को विजुअलाइज करेंगे और 10 साल पीछे की जो मैं थी या मैं जो था। उस समय हमारी मन की और हमारे माइंड की स्थिति, उस समय हमारा शरीर एक एंथू था, एक एनर्जी थी, जो एक्टिवनेस थी, कभी कभी इग्नोरेंस भी था। थोड़ी ज़्यादा पावर फील करते थे, इवन शब्दों में भी एक कॉन्फिडेंस था, कुछ पाने की, कुछ करने की चाह थी, सब कुछ हासिल करना था। अपना एक जग था जहाँ हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मायने करते थे। बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें हमें आकर्षित नहीं करती थी। बहुत खुश थे हम, जितने लोग मिले थे, जिनके साथ थे, बहुत ज़्यादा किसी के साथ वाद विवाद न करते हुए हमेशा एक्सेप्ट किया करते थे, सेफ फील किया करते थे, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, ऑफिस हो, पड़ोस हो, सोसाइटी हो। ये जो सारी फीलिंग्स हैं, इन्हें भी हम पानी में रिलीज़ कर देंगे, खाली बना देंगे अपने आप को, एकदम खाली। तर्क वितर्क जितना भी सोचते हो सब कुछ छोड़ देंगे। उस समय जो आपकी फीलिंग्स थी उसे छोड़ देंगे। थोड़ा और अपने आप को 10 साल पीछे लेकर जाएंगे। वो जग जहाँ शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पेरेंट्स थे, जहाँ हर बात पर उनकी विश्वास था। कभी ये नहीं सोचा ये सही है या गलत है, एकदम ब्लाइंड आँखों से, पूरी ट्रस्ट के साथ जो उन्होंने कहा वो किया। वैसे ही अगर स्कूल की बात कहें तो टीचर पर भी ब्लाइंड फेथ, जो वो कह रही है वो बिल्कुल सही है। कोई डाउट्स ज़्यादा नहीं रखते थे। नए मित्र मिलते थे, नए लोग मिलते थे, हर किसी को बहुत उत्साह के साथ, आनंद के साथ अपने साथ मिला लिया करते थे। किसी प्रकार की लेबलिंग, किसी प्रकार की जजमेंट्स
या किसी भी प्रकार की निगेटिव फीलिंग मन में नहीं आती थी। वो एनर्जी, वो खेलना, वो कूदना अभी भी आप देख पा रहे हो। आपकी वो स्मार्टनेस, आपका वो तारीफ जो हर बार पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी करती थी, वहीं से शुरुआत हुई थी थोड़ा थोड़ा हमें अहंकार आने की। लेकिन उस वक्त हम कभी समझ नहीं पाए। उसे हमने तब एप्रिसिएशन के लिए लिया और हमेशा और अच्छा करने की चाहत रखी, और अच्छा करने की। हर बार हर चीज़ में अपने आप को बेस्ट दिखाने की, बेस्ट प्रेजेंट करने की पूरी पूरी कोशिश की। वो सारी जो फीलिंग्स थी उन्हें भी इस वक्त हम पानी में छोड़ देंगे। अपने आप को थोड़ा और पीछे लेकर जाएंगे, इतना पीछे जहाँ हम अराउंड 1 ईयर के हैं। 1 साल के हो आप। हल्का सा धुंधला धुंधला याद है, शायद याद भी नहीं है, लेकिन हम विजुलाइज कर सकते हैं उस छोटा सा बच्चे को। जैसे आप उसे देखते हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर आपको एहसास हो रहा है ये तो मैं ही हूँ। वो आंखों की चमक जो उस वक्त थी, क्या वो खो गई है? क्या चेहरे पर जो मासूमियत और जो निर्मलता थी वो भी खो गई है? कनेक्ट करोगे उन आँखों के साथ। वो आँखें जिसका पूरा जग सिर्फ अपनी माता और पिता थे। सिर्फ आपके पेरेंट्स ही आपके लिए सब कुछ थे। उनकी आवाज़, उनके मोमेंट्स, उनका स्पर्श, एक अलग दुनिया। थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे, उन आँखों में भीतर डूबने की कोशिश करेंगे। क्या सिचुएशन थी उस वक्त? अपने आप को डीप वहाँ तक ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करें। ब्लाइंड फेथ, मासूमियत, सिर्फ प्यार की भावना, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई निगेटिविटी नहीं, ना ही अहंकार, ना ही किसी से ईर्ष्या, ना ही लोभ। सिर्फ प्यार से भरा हुआ वो बच्चा, वो आंखें आप देख पा रहे हो। और डीप जाओगे उन आँखों के द्वारा, शायद वो जो सोल उस बॉडी के साथ कनेक्ट हुआ है, आप उसके साथ कनेक्ट हो पाओगे। जब हम बहुत छोटे होते हैं, हम अपनी पुरानी जो संस्कार है पिछले जन्म के, वो याद रख पाते हैं, पर हमें समझता नहीं उस समय। और जैसे जैसे बड़े होते हैं हम भूल जाते हैं। उस समय हम एक्टिविटी कर नहीं पाते, लेकिन हमें वो संस्कार पता होते जाए। जितने भी लोग लाइफ में मिलने वाले हैं, किसी प्रकार से हमारा उनसे कार्मिक लेना है। ऐसे ही हमारी लाइफ में कोई नहीं आया, ऐसे ही हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमने उन्हें नहीं चुना। हर एक बात के पीछे कारण है। आपका कोई तो कार्मिक बॉन्डिंग है इन लोगों के साथ। वो सोल ने डिसाइड किया है उसे कहाँ, कब, कैसे जाना है और कौन चाहिए।
उस सोल का जो पर्पस था वो शुद्ध, एकदम प्योर था। प्यार की भावना और अपने आप को इस सारी चीज़ों से दूर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जहाँ आप अपने आप की खोज कर पाओगे, वहाँ तक लेकर जाना है। थोड़ा रुकेंगे वहाँ, विजुअलाइज करेंगे क्या कोई इच्छा थी उस सोल की, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत तहे दिल से, मन से आपका करने का मन है। शायद वही आपका पर्पस था, लेकिन इस भाग दौड़ की लाइफ में आप उस पर्पस को भूल चुके हो। थोड़ा याद करेंगे, थोड़ा उस सोल के साथ कनेक्ट होंगे, उस पर्पस को समझने की कोशिश करेंगे। अपने आप को थोड़ा समय देना है और कनेक्शन बनाना है उस सोल के साथ। मेरी जो इनर फीलिंग है, जो इनर इच्छा थी, जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ, जो भटक गई है शायद, या बहुत सारी नेगेटिविटी भी धीरे धीरे समय के साथ आ चुकी है। उस रियल पर्पस को देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, डूब जाएंगे उस सोल के साथ कनेक्शन बनाते हुए। अगले कुछ मिनट्स जितना ज़्यादा गहरा कनेक्शन बना पाओगे, बनाने की कोशिश कीजिए। सर्च कीजिए आपके भीतर का वो बच्चा क्या चाहता था, उसका क्या मकसद था। उस पानी में अभी तक हमने सब कुछ बहा दिया था। ये सोल के साथ आप कनेक्शन बना रहे हो, उस अस्तित्व को ढूंढ रहे हो। अगर वो मिल जाता है तो उस अपने साथ, अपने हृदय में, अपने दिमाग में रख लें। और अगर अभी भी लगता है, थोड़ा समय लग रहा है कि मैं जज नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा और सोचें, मैं क्या चाहती हूँ आयुष्य में, क्या पर्पस है, किस लिए मुझे भेजा होगा इस अर्थ पर, किस लिए मैंने चुना है इस लाइफ को, किस लिए चुना है मैंने इन लोगों को। जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आने वाली है वो सब हमने एक्सेप्ट की थी। सो ना कोई ब्लेम गेम है, ना ही कोई जजमेंट है। हर चीज़ सिर्फ एक्सेप्टेंस स्थिति में है। 100% एक्सेप्टेंस। शायद देख पा रहे हो आप, शायद मकसद मिल गया हो। हर किसी का अलग अलग पर्पस हो सकता है। कोई यहाँ प्यार सीखने आया है इस लाइफ में, कोई डिसिप्लिन सीखने आया है। हर किसी की भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन फाइनल हर कोई चाहता है इनर पीस। वो सोल आपके साथ कनेक्ट हो रही है और आप उस शांति को फील करना शुरू कर चुके हो।
आपके पेरेंट्स, आप विजुलाइज कर पा रहे हो उस समय एकदम यंग, चेहरे पर तेज। उनके शब्दों को सुनना आपको बहुत पसंद था। वो फीलिंग्स, वो बॉन्डिंग वैसे ही कैरी करेंगे अभी भी अपने साथ, अपने हृदय में। उस तेज को देखिए, उस बच्चे के चेहरे का। उन आँखों की चमक को देखिए, जैसे जब कुछ मिल जाता है, चेहरा और आँखें दोनों ही ग्लो करती हैं। वो ग्लो आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होने लगा है। आपने पूरी तरीके से आँखों के साथ डीप कनेक्शन बनाया था और धीरे धीरे वो एनर्जी आपकी और रियल बॉडी की ओर खींची चली आ रही है। हर किसी के भीतर वो छोटा बेबी प्रेजेंट है अभी भी। हमने कभी तो कहीं किसी कारणवश, किसी इंसिडेंस की वजह से शायद उसे खो दिया था। बहुत ही सीरियस है, हर चीज़ में कुछ ढूंढना, निगेटिव ढूंढना शुरू कर दिया था। आज दोबारा उस भीतर के मासूमियत वाले चेहरे को अपने साथ रखेंगे। ब्रह्मांड का अंश फील कर पा रहे हो सोल के साथ। वो 5 तत्वों को, ब्रह्मांड की एनर्जी को उस बच्चे के भीतर आप देख पा रहे हो। वो आँखों से कनेक्शन सेंटर ऑफ द आईब्रो से होते हुए पूरे स्पाइन पे आप नज़र फैला पा रहे हो। वो जो ताकत है, वो जो ब्रह्मांड की एनर्जी, जो हम कहते हैं बाहर और भीतर है, वो आप देख पा रहे हो। वो एनर्जी धीरे धीरे उन आँखों से आपके भीतर, आपके स्पाइन की ओर आपने फील करना शुरू कर दिए हैं। आपके क्राउन से लेकर आपकी टेल बोन तक वो सारी शक्तियाँ, वो प्यार की भावना, वो मासूमियत, नॉट जजमेंटल स्टेट, पॉजिटिविटी, खुशियाँ, कॉन्फिडेंस, हर एक को इक्वल समझ पाना, हर एक के पर्पस को समझ पाना। धीरे धीरे आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं, आपकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, आपके चक्रास जैसे कि अपना कलर और ब्राइट करना शुरू कर चुके हैं। आज हमने अपने रियल सेल्फ से, उस मकसद से जो हम, जिस लिए हम आए थे, उसके साथ जुड़ चुके हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं या थे, वो भी ब्रह्मांड का अंश। पिता हमारे शिव, माता हमारी शक्ति,
ये दोनों हमारे शरीर के भीतर, इनके वाइब्रेशंस भी स्पाइन की ओर आप फील कर पा रहे हो। ब्रह्मांड पूरी तरीके से आपकी रक्षा कर रहा है, कोई डाउट न रखें। जैसे आपको पेरेंट्स पर ब्लाइंड फेथ था, वैसे ही ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब कुछ आपके लिए प्लान्ड है। अगर कोई स्ट्रगल है तो उसके आगे भी ब्रह्मांड का कोई कारण है, कोई बहुत अच्छा आपके लिए प्लान है और उस प्लान के लिए आपको वो प्रिपेयर कर रहा है। उस शक्ति को अपनी स्पाइन में आप और ज़्यादा फील करना शुरू कर चुके हो। उन वाइब्रेशंस का एहसास धीरे धीरे शरीर के अंगों में, जो आपकी प्रेजेंट बॉडी है, वहाँ पर भी होने लगा है। उस छोटे बच्चे के साथ, उस सोल के साथ जो हमने कनेक्शन बनाया था, उसे हम वैसे ही अपने हृदय में रखते हुए दोबारा अपने आप को पीछे लेकर आएंगे। थोड़ा और पीछे लेकर आएंगे, थोड़ा और, शायद इतना पीछे कि जब आप ब्रह्मांड का अंश थे, उस स्टेट में आप पहुंच चुके हो। एक छोटा सा कण थे, ब्रह्मांड ही आपके माता और ब्रह्मांड ही आपके पिता हैं। फील कर पा रहे हो? उस छोटे से कण में वो एनर्जी को फील कर पा रहे हो, पूर्णत्व फील कर पा रहे हो। कोई कमी नहीं है उस कण में। उस एनर्जी को अपने भीतर अगर और खींचना चाहते हो, आपके ब्रह्मांड से, जैसे आप माता पिता कह रहे हो, वो कण और खींचने लगा है। वो कण इतना पूर्ण है कि वहाँ से ना आप कुछ कम कर सकते हो और ना ही कुछ बढ़ा सकते हो। सब कुछ है आपके पास, सिर्फ अपनी शंकाओं को हटा देंगे। मैं पूर्ण थी, मैं पूर्ण हूँ और मैं पूर्ण रहूँगी। इस फीलिंग के साथ वो कण दोबारा आगे की ओर बढ़ता है, उस बच्चे की ओर आता है। बच्चे से हम फिर से थोड़ा सा बड़े होते हैं, हमारा रिवर्स पाथ शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम 10 साल के, फिर 20 साल के, फिर जर्नी आगे बढ़ती है 30 साल की और 40 साल, और वहाँ से 50, 40 से 50 के बीच में जो लोग हैं आगे हैं, तो आपकी जर्नी और आगे है। दोबारा अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आए हम लोग। वो मासूमियत जो हमने वहाँ कैप्चर की थी, आपके चेहरे पर झलकने लगी है। आपको आपका पर्पस मिल चुका है कि क्यों हम इस पृथ्वी पर आए हैं। किसी से ईर्ष्या करने के लिए नहीं, सिर्फ प्यार देने के लिए। अपने आप को इवॉल्व करना है हमें। वो सारी, अगर किसी भी प्रकार की फीलिंग निगेटिव है तो हमें दोबारा बांध कर रखती है, और हम जानते हैं अपना पर्पस, हमें आगे बढ़ना है, हमें सब कुछ छोड़ देना है। हमने उस पानी के साथ सब कुछ बहा दिया है, पैरों में और ठंडापन फील होने लगा है, आपके घुटनों तक पानी आ चुका है जिस नदी में आप खड़े थे। आप धीरे से उसमें हाथों को भी डुबोते हो, उस ठंडेपन को फील करता है आपका हाथ, जैसे एक छोटा बच्चा बिना डर के बिहेव करता है, उसी तरीके से आप उस पानी में जैसे कि मस्ती कर रहे हो, उसे उछाल रहे हो, उसे उड़ा रहे हो, उसे अपने आप पर डाल रहे हो, उसे सराउंडिंग में पेड़ है, पत्थर है, वहाँ पर फैला रहे हो। पूरी तरीके से आनंदित हो, कोई चिंताएं नहीं है, सिर्फ खुशी है, सिर्फ आनंद है इस वक्त।
प्रसन्नता इतनी बढ़ चुकी है कि आपके शरीर से रिफ्लेक्ट होने लगी है। आज मैं समझ चुकी हूँ, मैंने अपने भीतर के उस बेबी को, उस चाइल्ड को, उस किड को दोबारा जागृत किया है। छोटी छोटी चीज़ों पर मुस्कुराना, अपनों पर डाउट ना रखना, और अगर कभी ऐसा लगे किसी से दुख हो रहा है तो उसको माफ़ कर देंगे। यही हमें वो बच्चा सिखा रहा है। हर किसी को माफ़ करना है और हर किसी से सिर्फ प्रेम करना है। इस वक्त धीरे से आप पानी से बाहर ज़मीन पर कदम रखते हो, अपने आप को काफ़ी सामंजस्य, वो छोटे बेबी की क्वालिटीज़, इनोसेंस होकर भी काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है, ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत सेटिस्फाइंग फील हो रहा है। मुझे अपने पर्पस पर, अपनी स्ट्रगल्स पर आने वाली कोई भी बाधा जो है उस पर भी विश्वास है। आई विल नॉट कंप्लेन टू दिस यूनिवर्स। I know it has better plans for me. वो हमेशा खड़ा है मेरी रक्षा के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मैं इन फीलिंग्स को हमेशा के लिए संजो के अपने हृदय में स्टोर कर रही हूँ। मैं भूलूंगी नहीं कि मेरे भीतर भी वो उमंग है, वो तरंग है, वो प्रेम है, वो मासूमियत है, और विश्वास है ब्रह्मांड पर, उसकी ऊर्जा पर, जो कि मेरे माता पिता हैं। धीरे धीरे उस ज़मीन से अपने आप को हम अपनी मैट की तरफ लेकर आएंगे, अपने इस रूम की तरफ लेकर आएंगे, जिससे कि एक नया व्यक्तिमत्व निर्माण हो गया है। सारी चीज़ें जो तकलीफ़ देती है, सारी पीड़ाएं, चाहे शरीर की हो, मन की हो, सब कुछ हमने छोड़ दी है। उस मैट पर एकदम हल्का फील कीजिए, उस रूम में उत्साह फील कीजिए, वो वाइब्रेशंस आप फील कर पा रहे हो जो आपके स्पाइन में अभी भी वो एनर्जी घूम रही है, वो आपके शरीर में फैल रही है, आपकी मैट पर भी एब्जॉर्ब हो गई है। अपने भीतर के इस छोटे बेबी को, उन फीलिंग्स को संभाल कर रखेंगे। मैच्योर होना है, लेकिन फीलिंग्स को दबाना नहीं है। एक बच्चे की भांति हमेशा ओपन अप होना है। कोई नहीं है बोलने के लिए तो ब्रह्मांड से बोलिए, वो हमेशा रेडी है। आपको सिर्फ उसके साथ कनेक्शन, फ्रीक्वेंसी बनानी है, और इस वक्त आप बना चुके हो। अब आपके लिए कठिन नहीं है दोबारा कनेक्ट होना। धीरे धीरे ये सारे विजुअलाइजेशन से दूर अपनी श्वास पर आ जाएंगे। वो श्वास जो बहुत संत, बहुत शांत, आपको आनंद दे रही है, आपको आपके पर्पस के साथ बांधे हुए हैं, वो श्वास। धीरे धीरे श्वास के साथ हम अवेयरनेस लाएंगे शरीर की ओर। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक धीरे धीरे अंगों को फील करना शुरू करेंगे। वो एनर्जी को भी फील कर पा रहे हो। धीरे धीरे अपनी मैट, अपने कपड़ों का स्पर्श, अपने रूम की वस्तुओं की वाइब्रेशंस, अभी तक सब कुछ रुक गया था, बाहर के आवाज़ भी रुक गए थे, शायद अब थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगे। शायद आप थोड़ी हवा भी फील कर रहे हो, फ़ैन की हवा है या खिड़की से आ रही है, वो ठंडापन फील कर रहे हो। वो एनर्जी हल्का सा गूज़ बम्स भी दे रही है।
अपने आप को पूरी तरीके से अवेयर करते हुए, उन वाइब्रेशंस के साथ रहते हुए हम धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे। जैसे ही हाथों में गर्माहट आ जाए उन्हें अपने चेहरे पर टिका देंगे। हाथों को अब जहाँ तक फैला पा रहे हो शरीर पर फैला दीजिए। अपना समय लेते हुए आंखें खोलें, किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं है। अपने भीतर की उस शक्ति को वैसे ही रखते हुए अपने कंफर्ट से जब भी आपका मन करे किसी भी साइड में टर्न करके आप स्थिति से बाहर आ सकते हैं। अगर आपका मन है कि मैं थोड़ी देर और ऐसे ही रुकी रहूं, तो थोड़ी देर रुकने के बाद आप बाद में आराम से अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आएंगे। नमस्ते।